नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। पिछले सेशन में अपन ने देखा था डायरेक्टर सर्किल या नियामक व्रत और रेडिकल एक्सिस देखा था, दो व्रतों का रेडिकल एक्सिस। देखिए एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक को वापस अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो नियामक व्रत देखा था अभी, नियामक व्रत, और एक पर देखा था अपन रेडिकल जिसको बोलते हैं मूलाक्स, मूलाक्स या रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस ये देखा था अभी यहाँ। तो इस नियामक व्रत में बताया था मैंने क्या कि यदि कोई अपने पास एक व्रत खींच दिया और इस व्रत पे दो स्पर्शिकाएं आप ऐसे खींचो, दो स्पर्शिकाएं आप इस प्रकार से खींचिए कि उनके बीच में या 90 डिग्री बने, ये बिंदु बन गया। फिर आप ऐसे दो स्पर्शिकाएं खींचे यहां पर, इनके बीच में 90 डिग्री बने, फिर स्पर्शिका खींचे इनके बीच में 90 डिग्री बने, फिर स्पर्शिका खींचो इनके बीच में 90 डिग्री बने। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये बिंदुओं का जो पथ है ना, इस पथ को क्या बोलते हैं अपन ने? नियामक व्रत बोलते हैं, डायरेक्टर सर्किल बोलते हैं इसको यहाँ पर, नियामक व्रत या डायरेक्टर सर्किल। देखिए डायरेक्टर सर्किल एक सर्किल नहीं है, केवल और केवल नाम है। डायरेक्टर सर्किल आप है ना पैराबोला का खींच सकते हैं, आप दीर्घवृत्त का खींच सकते हैं, आप है ना क्या होगा अपने पास में अति परवल है, इनका भी डायरेक्टर सर्किल पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। अभी फिलहाल अपने पास व्रत है, तो ये जो अपने पास ये व्रत बनाना, इस व्रत में ये इसकी स्पर्शिका और ये इसकी स्पर्शिका, यहां से ये सेंटर हो गया, तो ये इसकी रेडियस हो गई और ये इस व्रत की रेडियस हो गई। तो इसकी ये जो सर्किल बनाया अपन ने, ये सर्किल है ना, ये सर्किल ये व्रत है, इसकी त्रिज्या होती है √2r होती है। ये अपने पिछली क्लास के सेशन पिछली क्लास में देखा था, इसकी इक्वेशन देख ली, इसके एग्जांपल्स देख लिए। फिर देखा अपन ने क्या कि रेडिकल एक्सिस देखे, मूलाक्स बोलते हैं जिसको, मूलाक्स देखिए, मूलाक्स या रेडिकल, रेडिकल एक्सिस देखिए यहां पर। मूलाक्स या रेडिकल एक्सिस क्या होता है? देखिए कि आपने कोई दो वृत्त खींच दिए ऐसे, यहां पर ये लीजिए, जैसे मैं एक ये वाली पोजीशन खींचता हूं ऐसे इस प्रकार से, एक मैं ऐसी पोजीशन खींचता हूं यहां पर ऐसे, एक मैं एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हूं, इंटरसेक्ट करते हुए दो वृत्त खींच रहा हूं यहां पर ये। तो इसमें क्या है कि मैं इन दो वृत्तों की स्पर्शिकाएं खींचना चाहता हूं, वो भी लंबाई में बराबर हो। इन दोनों वृत्तों की C1 C2, इन दोनों वृत्तों की स्पर्शिका खींचना चाहता हूं और वो दोनों लंबाई में क्या हो? बराबर हो। ऐसे इन दोनों की स्पर्शिका खींचना चाहता हूं और वो दोनों लंबाई में क्या हो? बराबर होनी चाहिए। इसकी दोनों लंबाई में बराबर होनी चाहिए, क्या? इसकी लंबाई में बराबर होनी चाहिए यहां पर। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि अपन करेंगे, आइडिया लगा रहे हैं कि यहां यदि कोई पॉइंट ले लें तो ये इसकी स्पर्शिका हो गई, ये इसकी स्पर्शिका हो गई भाई यहां पर। तो ये दोनों लंबाई में बराबर। यदि यहां से लेंगे तो ये दोनों लंबाई में बराबर, यहां से लेंगे तो ये दोनों लंबाई में बराबर। तो इन ये जो बिंदुओं का जो पथ है ना, इस पथ को क्या बोलेंगे? दिस इज रेडिकल एक्सिस बोलेंगे भाई यहां पर, रेडिकल एक्सिस बोलेंगे इसको यहां पर, ये लीजिए। तो ये जो लाइन है, ये इक्वेशन है, ये अपने पिछले सेशन देख चुके, आप इसको देखना आप यार ताकि समझ में आएगा। अब यदि आप दो वृत्त है जो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो इसकी स्पर्श रेखा है, देखिए इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। स्पर्श जीवा मेरा वर्ड निकल गया था पिछली क्लास में, तो आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करना। ये स्पर्श रेखा है यहां पर, तो इस स्पर्श रेखा से यदि आप यूं खींच दिया और इस पे यहां यूं खींच दिया, तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी। यहां से ये इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई यहां पर, क्यों? ये और ये स्पर्शरेखा और ये स्पर्शरेखा, तो ये दोनों बराबर हो गई। तो इसकी ये जो स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इन दोनों वृत्तों का रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। ऐसे ही इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इन दोनों का रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। और ऐसे इसकी ये जो जीवा है, ये वाली जीवा, इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा। तो उभयनिष्ठ जीवा से आप यहां पर इनकी दोनों की लेंथ वाली स्पर्शिका ऐसे खींच सकते। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी रेडिकल एक्सिस कहलाएगा। तो एग्जाम में क्या पूछता है कि जब दो सर्किल एक दूसरे को काटते हैं तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा? जब दो सर्किल एक दूसरे अंदर से टच करते हैं, इन अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, उस केस में रेडिकल एक्सिस क्या होगा? इस केस में रेडिकल एक्सिस क्या होगा? ये पिछले सेशन में देख चुके हैं। आज के सेशन में जो टॉपिक होगा उसको देखते हुए यहां पर देखिए क्या, जैसे मैं एक वृत्त खींच दूं भाई यहां पर, ये लीजिए, देखिए ये वृत्त खींच लिया अपन ने, ये लीजिए, ये इसका क्या हो गया भाई? सेंटर हो गया। ये इसका सेंटर हो गया भाई यहां पर। इस सेंटर से मैंने इसकी स्पर्शिका ये खींच दी और स्पर्शिका ये खींच दी भाई यहां पर। इसके P हो गया निर्देशांक x1 y1।
या ए पे स्पर्श करिए, ये बी पर स्पर्श करिए। तो अपन ने इन स्पर्शिकाओं का समीकरण निकालना देख लिया, इन स्पर्शिकाओं की लंबाई देख ली यहां पर ये। तो यहां पर ये जो पी और पीबी जो स्पर्शिका है ना, इनको बोलते हैं स्पर्श युग्मी बोलते हैं, स्पर्श युग्म या युग्मी बोलते हैं यहां पर, स्पर्श युग्मी। कॉमन पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऐसे भी बोल सकते, पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट बोल सकते हो आप ऐसे, या उभयनिष्ठ या स्पर्श युग्मी बोल सकते हो यहां पर। तो ये जो अपने पास स्पर्श युग्मी पी और पीबी है ना, इन पी और पीबी की समीकरण क्या होती है, इनका संयुक्त समीकरण क्या होता है, वो आज का टॉपिक होगा भाई यहां पर। तो टॉपिक क्या अपना, स्पर्श युग्मी, स्पर्श युग्मी का समीकरण। देखे तो स्पर्श युग्मी का समीकरण तो क्या लिखेंगे, बिंदु पी x1 y1 वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, प्लस सी यहां पर देखिए इसको, से दो स्पर्श रेखाएं पीए व पीबी खींची गई हैं। इन दोनों स्पर्श रेखाओं पीए व पीबी को क्या बोलते हैं भाई, स्पर्श युग्मी बोलते हैं भाई, इनको स्पर्श युग्मी बोलते हैं भाई यहां पर। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी स्पर्श युग्मी की। अब इस स्पर्श युग्मी का जो समीकरण होगा, वो समीकरण डेरिवेशन काफी बड़ा होगा, आपको इस डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है, केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। और फॉर्मूला क्या होगा इसका, S1 इज इक्वल टी स्क्वायर, यहां पर ये इसका फॉर्मूला होगा भाई यहां पर, इस स्पर्श युग्म का फॉर्मूला होगा। इस पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या है, देखिए जैसे मैं यहां पर एक सर्कल खींच दिया भाई मैंने, देखिए इधर देखना, ये सर्कल खींच दिया भाई, ये लीजिए, इसकी ये स्पर्शिका मैंने ड्रॉ कर दी, एक सेकेंड, इसकी ये स्पर्शिका मैंने खींच दी, इसकी ये स्पर्शिका मैंने यहां से खींच दी, यहां पर P आ गया, यहां पर A आ गया और यहां B आ गया भाई, ये लीजिए। इसका जो संयुक्त समीकरण है, संयुक्त समीकरण क्या, S1 इज इक्वल टी स्क्वायर। तो ये लिखेंगे क्या, स्पर्श युग्मी का संयुक्त समीकरण S1 इज इक्वल टी स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या है, एस संयुक्त समीकरण बोलेंगे इसको यहां पर, ये वाला, ठीक है। तो ये जो संयुक्त समीकरण बन गया S1 इज इक्वल टी स्क्वायर। टी तो क्या होगी, इन स्पर्शिकाओं की लंबाई होगी टी। तो एस क्या होगा, जो सर्किल होगा उसकी इक्वेशन होगी। S1 क्या होगा, जैसे पॉइंट अपन लिखूं, क्या मैंने लिख दिया बिंदु, एक एग्जांपल लेते हैं, बिंदु 20 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 9 के स्पर्श युग्मी का समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए यहां पर। तो यहां पर ये वृत्त दे रखा है अभी, यहां पर आपको ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx वाला भी हो सकता है। तो ये तो अपने क्या होगा, एस होगा यहां पर। तो देख क्या करेंगे, एस लिखा है अपना समीकरण क्या, S1 इज इक्वल टी स्क्वायर। तो एस तो क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। S1 क्या होगा कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल में पॉइंट कौन सा है, 20 से स्पर्शिका खींची गई है। तो आप यहां पर ये जो समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। तो x की जगह आप 2 पुट करो, y की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा भाई अपना, तो इसको लिखेंगे x की जगह 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर
y की जगह 0 और -9। फिर लिखा है स्पर्शरेखा टी, टी स्पर्शरेखा, ये कौन सा सर्किल है जिसका केंद्र कहाँ हो, मूल बिंदु पर हो। तो इसकी स्पर्शरेखा क्या होती है, x(x1) y(y1) इज इक्वल ए स्क्वायर। यही लिख सकते हैं x(x1) y(y1) माइनस ए स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितने, इसमें 9 दे रखी है, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x(x1) y(y1) माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है भाई। तो ये बन गया x² y² -9, यहां बन गया कितना 4 -9 यहां पर। यहां x1 की वैल्यू 2 है तो 2x लिखूंगा, y1 की वैल्यू 0 है 0 लिखूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है 9 लिख दूंगा भाई। यहां पर देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या कि x² प्लस y² -9, यहां क्या आ गया 2 का स्क्वायर -9 था, यहाँ 2x प्लस 0 और -9 ये बन गया था भाई अपना। देखिए वापस इसको ये लिख लिया -4 -9 और 2x -9, 2x -9 कर भाई यहाँ पर, ये लीजिए ये लीजिए, ठीक है बन गया। तो यहाँ क्या बन गया x² प्लस y² -9 माइनस का 5, यहाँ इसका स्क्वायर था भाई यहाँ पर, ये लीजिए लगाओ इस स्क्वायर को, यहाँ इधर भी लगाइए, क्यों t² है, ठीक है भाई ये लीजिए। तो यह स्क्वायर है, तो ये बन गया कितना 2x -9 का स्क्वायर, -5 को मल्टीप्लाई करो, ये लीजिए माइनस का 5y² और प्लस का 45, इसको सोल्व करो 4x² माइनस का 18 36x बन गया और प्लस का 81। इस पूरी वैल्यू का आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा x² प्लस 5y² माइनस 36x और प्लस का 81 माइनस 45 इज इक्वल, सबको इधर ले लिया तो x² 5y² माइनस 36x, 11 में 5 गया तो 6 7, ये लीजिए 36 बच गया। तो ये जो समीकरण आएगी अपने पास में, ये समीकरण कहलाएगी अपने किसकी, इस स्पर्श युग्मी की संयुक्त समीकरण कहलाएगी भाई यहां पर, यानी S(S1) इज इक्वल t² कहलाएगा भाई यहां पर। इस प्रकार से स्पर्श युग्मी का संयुक्त समीकरण बनाना देख लिया अपन ने, नियामक वृत्त देख लिया, रेडिकल एक्स देख लिया। आगे का टॉपिक देखते हैं भाई यहां पर देखिए, तो आगे का टॉपिक क्या होगा, एक ऐसा होगा अपने दो वृत्त लेते हैं, 2 सर्कल। देखिए यहां पर पहला केस देखिए, जैसे मैं लेता हूं कि ये जो वृत्त, दो वृत्त ले लिए मैंने, ऐसे यहां पर समझना इस चीज को देखिए। यदि इन वृत्तों की आप ऐसे स्पर्शरेखा खींच रहे हो तो इन स्पर्श रेखाओं को बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बोलते हैं। और यदि ये भी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ये भी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, और यहां से जो आपने ये स्पर्श रेखा खींची है इनको बोलते हैं उभयनिष्ठ त्रियक रेखाएं, त्रियक स्पर्श रेखाएं बोलते हैं, उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखाएं। तो जो दो वृत्त ले रहे हैं आप, इन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, अनुस्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, वो टॉपिक देखते हैं भाई यहां पर देखिए। तो ये जो अपने पास 2 सर्किल दे रखा है, इसमें पहला केस लेते हैं क्या, पहला केस जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हो, ये पहला केस हो गया भाई अपना। इस केस में उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी भाई यहां पर देखिए, अपन करते हैं, एक दूसरा सर्किल खींचते हैं, इसका क्या, जैसे मैंने एक सर्किल यहां खींच दिया भाई, ये लीजिए ठीक है। दूसरा जैसे मैं यहां से एक सर्किल खींचू यहां पर, ये लीजिए ये बन गया भाई। थोड़ा सा इसको इसको सिलेक्ट कैसे करें भाई, इसको इरेज लेकर के, ये लीजिए डिलीट, ये
एक पेन देखिए, वापस देखिए, इसका थोड़ा सा ये टेक्निकल थोड़ी सी मिस्टेक थी। देखिए यहां से लेते हैं इसका, यहां पर ये मैंने क्या कर लिए, दो सर्किल बना दिए भाई यहां पर। ठीक है, देखिए जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं भाई, काट नहीं रहे, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, इस केस में कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी? तो एक, जैसे मैं स्पर्श रेखा यहां से यूं ड्रॉ कर दी है भाई, ये लीजिए, एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से ड्रॉ कर दी, एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से खींच दी, और एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से खींच दी। ये ए बोल दो, इसको बी बोल दो, पी बोल दो, क्यू बोल दो, और यहां पर अलग हो गई। तो ये जो दो है ना, तो इसमें क्या हो गई, दो तो क्या हो गई, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनु स्पर्श रेखाएं हो गई। और दो ही क्या हो गई, दो ही क्या हो गई, त्रियक, ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसफर स्पर्श रेखाएं बोलते हैं इनको यहां पर। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई अपने, चार उभयनिष्ठ स्पर्शिकाएं हो गई अपने इस केस में, चार उभयनिष्ठ स्पर्शिकाएं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको दो सर्किल देगा, वो पूछेगा कि इन दोनों सर्किल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं भाई, ये जब प्रतिच्छेद नहीं करते हैं उस केस में कितनी उभयनिष्ठ तिर्यक रेखाएं होंगी, चार होंगी। तो इसकी जांच कैसे करेंगे पहले, कि ये दो सर्किल आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, ये तो क्या हो गया, इस पहले वृत्त का सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, इसका दूसरे वृत्त का सेंटर हो गया। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं R1 बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं R2 बोल सकता हूं भी यहां पर। तो इसकी जांच करने के लिए C1 और C2 दोनों वृत्तों के केंद्रों के जो बीच की दूरी है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों त्रिज्याओं के योग से बड़ी है। तो ग्रेटर देन क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2, ये लिखूंगा भाई मैं यहां पर, ये लीजिए दोबारा समझिए। आपके पास दो सर्किल होंगे, दोनों सर्किलों के सेंटर ज्ञात करेंगे, सेंटर आ गया, क्लियर हो गया। दोनों सर्किलों की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या भी आ गई भाई। ये सेंटर आ गया और ये सेंटर आ गया, दोनों सेंटरों के बीच की डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट वाले फॉर्मूले से दूरी निकाल लूंगा। त्रिज्या मेरे पास आ गई यहां पर। यदि दोनों त्रिज्याओं का योग इस दूरी से कम होता है तो मीन्स दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ये कंडीशन इसको फॉलो करेगी। और जब ऐसा होगा तो इसमें क्या होंगे, चार अपने पास में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। उन चार में दो तो क्या होंगी, अनुस्पर्श रेखाएं, और दो क्या होंगी, त्रियक स्पर्श रेखाएं होंगी यहां पर। यह आपको एक कंडीशन इसको ध्यान रखनी है यहां पर। देखिए वापस समझिए इस चीज को, ये क्या कह रहा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं भाई, तो ये केस बनेगा। उभयनिष्ठ स्पर्शिकाएं अपन ने खींच दी, जो सीधी है ना उनको बोलेंगे उभयनिष्ठ अनुस्पर्शिका, जो क्रॉस में चले उनको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, या तिर्यक स्पर्शिकाएं बोलते हैं। कितनी स्पर्शिका होगी अपने पास, दो यहां पर, दो यहां पर, चार बन गई। अब सवाल उठता है कि अपने को क्या पता कि जो दोनों सर्किल है ना, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, उन दोनों सर्किलों के केंद्र निकाल लेते हैं भाई। केंद्र अपन निकाल सकते हैं माइनस जी और माइनस एफ से, माइनस जी और माइनस एफ से केंद्र आ जाएगा। दोनों की त्रिज्या निकाल लेंगे। यदि दोनों सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस इन दोनों त्रिज्याओं के योग से बड़ी होती है, मींस दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और इस केस में इतनी स्पर्शिकाएं बनेंगी। आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, केवल और केवल आपको ये कंडीशन है ध्यान रखनी है भाई। अब इसका दूसरा केस क्या करते हैं, दूसरा केस जब दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो देखिए, बाहर से मैं एक वृत्त यहां खींच देता हूं, ये लो, और एक वृत्त मैंने ये खींच दिया भाई, ये लीजिए खींच दिया। तो ये इसकी अनुस्पर्श रेखा, ये इसकी अनुस्पर्श रेखा, और ये इसकी तिर्यक स्पर्श रेखा हो गई। तो दो तो क्या हो गई, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनु स्पर्श
रेखाएं होंगी और एक क्या होगी, त्रियक, त्रियक बोल सकते हो, त्रियक स्पर्श रेखा बोलेंगे भाई। तो टोटल कितनी होगी अपने पास में, टोटल जो अपने पास स्पर्शिका कितनी होगी अपने पास इस केस में, 3 स्पर्शिकाएं होंगी। अब मालूम कैसे करें कि वो दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसकी त्रिज्या R1, ये इसकी त्रिज्या R2 हो गई। यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 वो इन दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, उस केस में वो दोनों वृत्त आपको बाहर से स्पर्श करेंगे और इस केस में तीन उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है भाई। यहां पर क्लियर हो गया। अब यदि इसी केस को मैं ये देखूं कि यदि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं, तो एक अनुस्पर्शिका होगी कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श कितनी होगी इसकी, एक। ये कौन सा केस हो गया, जब दोनों वृत्त अंदर से आंतरिक स्पर्श करते हैं, आंतरिक स्पर्श करते हो, तो इस केस में उभयनिष्ठ स्पर्शिका एक होगी और इसकी कंडीशन क्या होगी, C1 C2 दोनों के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। ये केस होगा इसका। यहां पर जब अंदर से टच करते हैं तो माइनस आ जाएगा, बाहर से टच करते हैं तो प्लस आता है भाई। यहां पर तीन केस हो गए। चौथा केस एक और देख लेते भाई अपन इसका। चौथा केस देखिए, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हो, तो जैसे मैं एक सर्किल यहां खींच देता हूं, एक सर्किल में यहां खींच देता हूं भाई, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ये इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखा, उभयनिष्ठ अनु स्पर्श रेखा कितनी होंगी, 2। त्रियक स्पर्श रेखा कितनी होंगी, 0। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी R1 है और ये इसकी त्रिज्या हो गई अपने पास क्या, R2 हो गई भाई। यहां पर ये लीजिए, इस केस में क्या होता है, दोनों त्रिज्याओं का अंतर यदि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से कम हो, या तो ये कंडीशन हो, और या फिर दोनों त्रिज्याओं का योगफल इन दोनों की केंद्रों के बीच की दूरी से अधिक हो, यानी R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 माइनस नहीं, लेस देन R1 प्लस R2। दोनों त्रिज्याओं का योग दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी से बड़ा हो, या फिर दोनों त्रिज्याओं का अंतर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से कम होगा। उस केस में दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें, दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और उभयनिष्ठ अनुस्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तिर्यक स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इस प्रकार से अपने पास 2 सर्किल हैं, इसकी चारों कंडीशन देख चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके 2 जो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं उसमें एंगल कितना बनेगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इन टॉपिक को पढ़िए, बार बार देखिए, इनके नोट्स बनाएं, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सब्सक्राइब करिए आप। तब तक के लिए